जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर मैं हार्दिक तहे दिल से संगत परिवार का करती हूँ स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का आदेश हो रहा है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राने तो अनगिनत हैं। इतने शुक्राने होते हैं दिन भर में कि महाराज हर पल हर सेकंड शुक्राने करते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है संगत जी। मैं भूल जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है हर बात का गुरु जी महाराज का, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम का, हर चीज़ का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना है मेरे गुरुदेव का। जय गुरु जी। आज है सोमवार का दिन है संगत जी, और 3 नवंबर है। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रहने वाला है। 6:07 हो रहे हैं संगत जी। आइए करते हैं शुक्राना सत्संग महाराज का। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि सत्संग को ध्यान से सुना कीजिएगा, पूरा सुना कीजिए शुरू से अंत तक। लास्ट में शुक्राने में कमेंट में अपना गुरु जी महाराज का हाजिरी लगाना ना भूलिएगा, वो अवश्य लगाइएगा संगत जी। गुरु जी महाराज किसका कल्याण करने वाले हैं और किसके कष्ट कटवाने वाले हैं, ये तो मेरे पिता ही जाने, मेरे गुरुदेव जाने। बस हमारा फ़र्ज़ है महाराज की बढ़ियाई करना, और मुझे तो वो भी करना नहीं आता संगत जी। मैं बिल्कुल अवगुणों की खान हूँ, मुझे कुछ भी करना नहीं आता है। बस मेरे पिता जो आज्ञा देंगे, जो मेरे मुख से बुलवाएंगे, मैं वही करूँगी, वही बोलूँगी। तो चलें और करें गुरु जी महाराज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मेरे महाराज हमें कुछ दे रहे होते हैं, उस पल आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप बहुत बेचैन रहेंगे और आप जो चाहते हैं वो होगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने कितनी बार अपने ही काम बनते और बिगड़ते हुए देखे हैं। मैं जो चाहती हूँ वो कभी नहीं होता, और जो मैं नहीं चाहती हूँ और मुझे वो लगता है कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, उस काम को मैंने संगत जी संभव होते हुए देखा है। हाँ संगत जी, जो काम असंभव होते हैं और लगता है ये कभी भी पूरा होने की उम्मीद मत कीजिए। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। टाइम पास होता है बस, और टेंशन मिलती है। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। गुरुदेव उस समय हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही दे रहे होते हैं, और वो जो हमारे हित में होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमारे हित में नहीं होता है संगत जी, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो हमारे लिए, कितना भी कल्याणकारी क्यों ना हो, गुरुदेव उसे नहीं देते हैं। गुरुदेव हमारे ये नहीं है कि अभी दिया और अगले ही पल उसे छीन लिया कि ये ठीक नहीं है। गुरुदेव एक बार में ही बिल्कुल सही कदम उठाते हैं और एक बार में ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। उनके फैसले ऐसे होते हैं संगत जी, गुरुदेव का तो क्या कहना। उनकी जितनी बढ़ियाई करूं मैं उतना कम है संगत जी। मैंने कभी नहीं सोचा था जो गुरुदेव ने मुझे दिया, और सच मानो तो संगत जी मैं इसके लायक कभी थी भी नहीं। ये मेरे मुकद्दर में कभी नहीं था जो मुझे गुरुदेव ने दिया है। इतनी भागा वाली और ये भाग लगाने वाले मेरे महाराज हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरु पिता हैं। क्योंकि इतने भाग तो मैं क्या बोलूँ। कहते ना, जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ, जैसे कोई सपना देख रही हूँ। सपने में कोई राजकुमारी आती है और उसके सारे सपने साकार हो जाते हैं संगत जी। बिल्कुल वैसा ही एक सपना जैसा लग रहा है कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे हो गया, पता ही नहीं लगा। तो संगत जी, गुरु पिता जब से आगे बढ़ के हाथ थामे हैं, अपनी बेटी को अपनी संगत में शामिल किए हुए, मुट्ठी भर संगत में चुना है। संगत जी अपनी बेटी को राजकुमारी बना दिया है, अपनी बेटी को राजकुमारी बना दिया है, और राजकुमारी के पिता राजा मेरे गुरु पिता हैं। हाँ संगत जी,
जैसे मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। इतना रोना धोना, इतना टेंशन सब दूर करके अब गुरु पिता ने बिल्कुल अपनी तरह चेहरा खिलखिलाता हुआ दे दिया है कि पुत्र, रोना धोना नहीं, ये तेरे मुकद्दर में तो थे ही नहीं आंसू। जो बीमारियों से तू जूझ रही है, जो बीमारियों ने तुझे जकड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी तुझे दी गई है पुत्र, ये तेरी नसीब में नहीं थी। ये तो तुझे ज़बरदस्ती ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के कारण दी गई थी, ज़बरदस्ती दी जा रही थी तुझे, ये तेरे मुकद्दर में नहीं थी। तो संगत जी, मेरे पिता हर बात को जानते हैं, कब देना है, क्या देना है। अगर वही चीज़ गुरुजी बिना परेशानी आए पहले ही वो दे देंगे ना संगत जी हमें, तो हम इंसान उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। हमें इतना घमंड हो जाएगा और हम ये समझेंगे कि नहीं, गुरुदेव कौन है, हमने किया है। हम गुरु पिता को नहीं समझेंगे संगत जी, वो कहेंगे हम क्रेडिट, सारा जो क्रेडिट सॉरी, वो सब हम खुद को ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, मैं जानती हूँ आज तक हम जब कुछ नहीं कर पाए संगत जी, छोटे से काम को नहीं बना पाए, तो ये तो चमत्कार ही है संगत जी। इतना बड़ा चमत्कार जीवन में जो हो रहे हैं, ये तो असंभव है। चाहे हम जो भी बोलें संगत जी, हम अब गुणों की खान हैं, अब गुणों की खान। सर से लेके पैर तक संगत जी, पैर से लेके सर तक कोई गुण है ही नहीं हम में, कोई काबिलियत नहीं है हम में। गुरुदेव ने जो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दिए हैं संगत जी, वो असंभव हैं, अविश्वसनीय हैं। जो गुरुदेव ने कष्ट काटे हैं, जो गुरुदेव ने नेगेटिविटी को भस्म किया है, ब्लैक मैजिक को रोका है, और तो और संगत जी यही नहीं, जो लोग जो शत्रु हैं वो करते हैं, उनको पहले गुरुदेव ने समझाया बुझाया कि छोड़ दो ये सब, लेकिन वो ढीठ लोग नहीं मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं पुत्र तू माफ़ कर दे, फिर उसके बाद देख। गुरुदेव का कहना, हाँ मैंने माफ़ किया क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ है, तो मुझे क्या करना है संगत जी, मुझे किस लिए टेंशन लेना और किस लिए मुझे सब दुश्मनी पालना है दिमाग में। संगत जी, मेरे गुरुदेव वो चीज़ दिखा रहे हैं जो कभी देख ही नहीं सकते थे हम जीते जी, क्योंकि हम तो नेगेटिविटी में इतने जकड़े हुए थे, इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि हम जीवन भर में नहीं सुलझ पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते जो गुरुदेव ने किया है संगत जी। और हम जिन लोगों को रात दिन यही कहते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं संगत जी, वो मीठी छुरी, मीठी कटारी, मीठा बॉम्ब संगत जी, एक्चुअली में वही लोग होते हैं जो हमें बर्बाद करने पर तुले होते हैं। उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी वो समय निकाल लेते हैं हमारी खुशियाँ छीनने के लिए, हमारे जीवन को जो मिटाने के लिए, हमें दूर करने के लिए। यहाँ तक पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों का झगड़ा, मेरे बच्चों का जीवन कहाँ से कहाँ कर दिया गया। मैं तो गुरुदेव के हवाले है, बच्चे भी, मैं भी, पति अंकल भी। आप देखें गुरुजी क्या न्याय करते हैं, क्या दिखाते हैं मेरे गुरुदेव। अभी तक तो जो जो गुरुदेव दिखा रहे हैं संगत जी, बस अब तो जलन भी नहीं होती। सब पता होने के बाद भी हाँ दुख तो होता है कि कैसे हम इस भंवर में फंसे रहे, हमें पता ही नहीं लगा। और जो लोग रात दिन हमें इतना कुछ कर रहे थे हमारे लिए, हमें बर्बाद करके रख दिया, हम उन्हें अच्छा ही अच्छा कह रहे थे, मतलब उनके लिए एक शब्द हमारे से मुंह से ये भी नहीं निकल रहा था कि नहीं वो गलत नहीं है, गलत हैं वो। हाँ संगत जी, हम उन्हें रात दिन तारीफ़ करते थे उनके संगत जी। मेरे महाराज ने उनका पर्दाफाश किया, उनसे हमें दूर किया संगत जी। जो हम रात दिन उनके आगे पीछे लगे रहते थे, उनसे दूर किया। हाँ मेरे पति अंकल हैं, थोड़ा अटैच्ड हैं ज़्यादा। मैं गुरुदेव से यही कामना करती हूँ कि गुरुदेव मेरे पति अंकल को भी इसी तरह से संभाल लीजिए जैसे बच्चे और में मुझे संभाला है, उनसे हमें दूर हटाया है मेरे गुरुदेव।
मेरे पति अंकल को भी उनसे मन हटाइए पूरी तरह से। और गुरुदेव से एक कामना और है कि मेरे सास ससुर हैं और वो भी बहुत भोले थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। न जाने उनके मन में ऐसी खटास डाली कि उन्होंने जीवन भर कभी मुझे प्यार से देखा ही नहीं। प्यार से उन्होंने कभी मेरा नाम पुकारा ही नहीं और वो यही सोचते हैं कि पूरे घर को बर्बाद करने के लिए मेरा हाथ है। तो वो समझ ही नहीं पाए इस ब्लैक मैजिक के कारण उन्हें ऐसा बना दिया गया, जबकि वो बहुत अच्छे हैं दोनों ही। अब तो गुरुदेव, मैं यही बोलूँगी गुरुदेव उनको भी सच्चाई उनके सामने ला दीजिए कि तुम्हारे बेटा बहू में कौन सही है और कौन गलत है। संगत जी, वो लोग सब नाच नचा रहे हैं, पूरा घर बखेरने वाले वो हैं और जो बुराई मिलने के लिए कोई और है और सास ससुर मुझे ही गलत मानते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव से प्रार्थना है और मेरे गुरुदेव करेंगे भी, वो मुझे पता है, दिखाएंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। उनके सामने ये बात ला कर रखेंगे मेरे गुरुदेव और वो बहुत जल्द होने वाला है। तो मेरे गुरुदेव ने जो संगत जी किया है वो बिल्कुल उम्मीद से परे है, मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत कुछ मेरे गुरुदेव ने इतना अच्छा किया है। अब सुबह होती है, एक मुस्कान के साथ शुरू होती है सुबह और मुस्कान के साथ ही नाइट होती है संगत जी। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात और रात से लेकर सुबह बहुत सुंदर स्माइल के साथ शुरू होती है, ख़त्म होती है और ढलती है। फिर सूरज उगता है नया किरण अपनी नई किरणों के साथ। संगत जी वैसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हर सदस्य के मुख खिलखिलाते उठते हैं। नहीं तो संगत जी इतना कड़वाहट, इतना चिड़चिड़ापन, इतने अपशब्द जैसे एक दूसरे को काट देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। मेरे गुरुदेव ने इतनी खुशियाँ दी हैं, मेरे गुरुदेव ने इतना संभाला है, घर में इतनी शांति सुख दिया है, समृद्धि दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुत्र अब तुझे कोई भी दुख छू नहीं सकता। अब तू हमेशा शांत भी रहेगी और सुखी भी रहेगी। तू समझ नहीं सकती कि तेरे परमेश्वर ने, तेरे गुरु पिता ने तेरे लिए क्या योजना रच रखी हैं, क्या योजना बनाई हैं, तू नहीं जान पाएगी। तो मैं समझ सकती हूँ मेरे गुरुदेव तो क्या से क्या कर देते हैं, सेकंडों में पलट के रख देते हैं मेरे गुरुपा। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। संगत जी वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं गुरुदेव, ला रहे हैं सामने, एक एक शब्द संगत जी सामने ला रहे हैं मेरे गुरुदेव। और मैं बहुत गुस्से वाली थी, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी संगत जी सबसे बड़ी खास बात है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि पुत्र अब से तू बिल्कुल शांत रहेगी और तेरा आने वाला कल बहुत सुखी जीवन है, बहुत सुख वाला जीवन तू जिएगी। तो मेरे गुरु पिता ने इतना ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना अपनी पुत्री को संभाला है, अपनी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना लाड़ दुलार दे रहे हैं। तो ये है मेरे गुरुदेव का प्यार संगत जी। कैसे ना मेरे गुरुदेव के, मैं कहूँ कि मैं रात दिन अपने गुरुदेव के चरणों को धो धो पीऊँ, गुरुदेव के गले से लग के इतना रोऊँ, इतना रोऊँ, इतना रोऊँ कि क्या थी और क्या बना दिया मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरु पिता ने इतना कुछ बख्श दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव, हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम का, हर चीज़ का जो दे रहे हैं, जो दिया है और जो देंगे और जो देकर वापस हुआ है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। तो अनंतम अनंतम हर बात का शुक्राना है गुरुदेव। बच्चों की तरफ से भी हर चीज़ का, हर बात का, हर काम का शुक्राना है गुरुदेव, स्वीकार कीजिए। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुदेव, हर काम का, हर बात का, हर चीज़ का, ब्लेसिंग्स का, आशीर्वाद का, हर कष्ट को दूर करने का। सॉरी संगत जी, थोड़ा कोल्ड हो रखा है। तो संगत जी कहने का मतलब यही है, गुरुदेव मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा दुलारे हैं और इतने भोले हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बल्कि हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर
उस असहनीय पीड़ा से गुजरते हैं, जो हम थोड़ी सी पीड़ा से ही एकदम लगता है कि अब हमें ज़िंदगी से उठा लो प्रभु, अब हमें नहीं जीना है, ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, हमारे सारे कष्टों को खुद पी जाते हैं। कहते हैं ना, पूरे नीलकंठ हैं गुरुदेव हमारे, कि जहर का प्याला खुद पी लेते हैं संगत जी, और अपने बच्चों को इतना प्यार दुलार देकर सेफ रखते हैं, उन्हें बिल्कुल एकदम सबसे बचाते हुए कवच करके रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव का, अनंतम शुक्राना है गुरुदेव का। पुत्र, अब तुम्हारी सारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तुम हर कसौटी पर सच्चे उतरे हो। अब समय है अब समय है वो सब देने का जो तुमने हमसे मांगा था, जिसका तुमने धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार किया था। अब तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, क्योंकि हमारी दृष्टि अब सीधा तुम पर है। तुमने हमें सच्चे मन से माना है, और हम तुम्हारे हर सपने को सच्चा करेंगे। जा लिख दिया गया है अब तुम्हारी किस्मत में वही सब जो तुम्हारा दिल चाहता है। देखा संगत जी, मेरे गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुदेव। हर काम को संभालिए गुरुदेव, आप ही संभालने वाले हैं, सारे कार्यों को आप ही पूर्ण करने वाले हैं, और आपके बिना कोई कार्य ना हो गुरुदेव, ऐसा हमें संभाले रखना, और आगे बढ़ के हमारे हाथ पकड़कर कार्य कराइए गुरुदेव। गुरुदेव, हो जाती है बच्चों से गलती, मैं ये नहीं कहती हूँ, मेरे से भी हो जाती है। प्लीज़ गुरुदेव क्षमा कर दीजिएगा। बच्चों से नाराज़ मत होना गुरुदेव, गलती बच्चों से ही होती है, इंसानों से ही होती है गुरुदेव, क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुदेव भी इतनी परीक्षाएं लेते हैं, इतनी कसौटी पे उतारते हैं, पूरा अच्छे से पत्थर को तराशते हैं। सच में संगत जी, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और जो परीक्षा में पास हो गया, अब ये तो गुरुदेव ही जाने हम कितने पास हैं कितने फेल हैं, वो नहीं पता हमें गुरुदेव की, तो गुरुदेव ही जाने। बस गुरुदेव कह रहे हैं कि तूने हर परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मेरे गुरुपा, और शुक्राना अपनी बेटी को पास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ परमेश्वरी, थैंक यू माँ राधे, थैंक यू कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल, थैंक यू सो मच। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, शुक्राने तो गुरुदेव के ख़त्म ही नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, बहुत अभी भी काफ़ी शुक्राने हैं, और गुरुदेव जो चाहते हैं वही कराते हैं, तो गुरुदेव की आज्ञा से ही हुआ है। अब मैं विराम दूंगी, और विराम देने से पहले सत्संग को एक बात मैं आप सभी के सामने बोलना चाहती हूँ, कि जो भी संगत परिवार मुझे अपना सत्संग भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो प्लीज़ आपसे विनती है, प्रार्थना है कि रिकॉर्डेड सत्संग ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं लिखित वाला सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि समय मेरे पास नहीं होता है। बच्चे की घर में शादी आने वाली है, और घर में काम भी चल रहा है संगत जी, तो मेरी जो परेशानी है उसे समझें, और मुझे रिकॉर्डेड सत्संग ही शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अब मैं देती हूँ अपनी बाड़ी को विराम, तो चलिए करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम तहे दिल से हर श्वास श्वास का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे दातिया, शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। भूल चूक के लिए माफ़ कीजिए संगत जी, आप भी गुरुदेव आप भी। जय गुरु जी।